नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। कैसे हैं आप? हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद होंगे पैच है। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हो गई 16 अगस्त, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। अब तो दो दिन छुट्टियां हो गई लोगों की। कल 15 अगस्त हमने अपना आज़ादी का त्यौहार मनाया। हमारा इंडिपेंडेंस डे, 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दिल्ली के लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया। बिहार के भी हर गली चौक चौराहे में झंडोत्तोलन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी पटना में गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया है, जहाँ की तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई हैं। कई सारी घोषणाएं भी की हैं। लेकिन देखिए, अब जब सड़कों पर हम उतर रहे हैं, हमारे युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। क्यों उतर रहे हैं? बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो बातें हुई, पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, इतने पोस्ट खाली कर दिए गए, इतने पोस्ट होंगे। देखिए, शुरू से समझिए। मई महीने में जब आंदोलन हुआ तो हुआ कि जुलाई में कर दिया जाएगा। हर साल जुलाई के महीने में शिक्षकों की बहाली होगी। हर साल एक बड़ा ऐलान हुआ, घोषणा हुई। फिर जब जुलाई आ गया, करेंगे 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 करते 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 फिर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, सम्राट चौधरी ने। शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि अधियाचना भेज दी गई है बीपीएससी को। फिर बीपीएससी ने अधियाचना लौटा दी तो शिक्षा मंत्री बोले कि नहीं लौटाई गई है। और फिर ये तो युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। अब देखिए, अब क्या कर दिया। बीपीएससी का पैटर्न क्या था? शिक्षकों की बहाली का एक एग्जाम होता था, बहाली होती थी। अब बीपीएससी में भी प्रीलिम्स होगा, पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। बहुत सारी बातें हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये तो 10 तरह की बात है। एक देखिए, सरकार ने या ऐसे कह ले शिक्षा विभाग ने यह एक उलझन पैदा कर दिया है युवाओं के लिए, छलावा किया। हाँ, जेनजी के लिए। बराबर आप देखिए कि हम लोग बात करते थे एसटीईटी की, बात होता था आपका जो है सो टीआरई 4 का। टीआरई 4 को देखिए किस तरीके से झोल झाड़ करके उसका कैलेंडर जारी किया गया। उस कैलेंडर में क्या है ये सब कुछ समझ पा रहा है। पहले पैटर्न कुछ और था एग्जाम का, जो लोग तैयारी कर रहे थे वो उस पैटर्न पर तैयारी कर रहे थे। अब नए पैटर्न पर तैयारी करना होगा। अब तो आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, उसके बाद फिर जब आप पास करिएगा तब फिर आप मेंस दीजिएगा। अब देखिए, सवाल ये है कि इससे अच्छा डीएसपी की तैयारी ना करें, देखिए शिक्षक बने। देखिए, आप इतनी बात समझिए कि सीट वैकेंसी की बात हम लोग बार बार कहते हैं। ऑलरेडी पहले से जिस डब्बे में आप सवार हैं उसमें पहले से ही आदमी भरा पड़ा है। तो फिर जब आप सवारी करिएगा, फिर जब आप चलिएगा, उसमें चढ़िएगा, तो अंदर में आपको बैठने की जगह मिलेगी क्या, या खड़ा होने का भी जगह मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा उलझन भरा सरकार का यह निर्णय है। निश्चित रूप से जेनजी और युवा की बात हम लोग करते हैं, अपने प्रदेश में नौकरी की बात करते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, आप इतनी बात समझ लीजिए। एक बड़ी समस्या है युवाओं के समक्ष। अब देखिए, एक बात और समझ लीजिए। अब देखिए, एसटीईटी की बात हो रही है। आपने देखा भी कि बीते दिन 14 अगस्त को नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो गया। एक बड़े राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में उसको छपने का एक अवसर मिला, वो छापा गया। छोटा सा, कहीं दिखाई नहीं पड़ा। यह बड़ा आम आवाम की चर्चा है, कई लोग देखे, नहीं देखे। अब देखिए, कल 17 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा एसटीईटी का। उसकी शुरुआत हो जाएगी कल से। उसकी शुरुआत हो जाएगी कल से। तो यह देखिए बड़ा झोलझाल है, यह स्पष्टता के साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। एसटीईटी होगा, फिर आपको देखिए टीआरई 4 के लिए प्रीलिम्स मेंस होगा। अभी तक उसका डेट नहीं पब्लिश किया गया है। डेट नहीं पब्लिश है उसका टीआरई 4 का। सिर्फ अभी ये कहा गया है, कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें बताया ये बस सरकार है। और इसी को लेकर देखिए ना, अब 18 तारीख को सड़कों पर आंदोलन होगा। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कह दिया 18 तारीख को आंदोलन करेंगे, युवाओं के साथ सड़कों पर उतरेंगे, युवाओं के साथ एक बड़ा आंदोलन होगा। और होगा ही, सड़क पर युवा आएंगे ही आएंगे, अपनी हक मांगने के लिए आएंगे। आपने 10 तरह की बात कर दी। पहले कुछ कहा, फिर 2 महीने इंतजार कराया। अरे एक एक दिन बेरोजगारों के लिए, एक एक दिन कितना पहाड़ समान टूटता है, आपको मालूम है? कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उम्मीद जगती है। अच्छा ठीक है, 2 महीना कैसे कैसे काटे होंगे। अब हुआ कि अब विज्ञापन आएगा तो फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम होगा, उनको नौकरी मिलेगी। कितना संघर्ष भरा जीवन आता है युवाओं का, और उनके साथ ऐसा छलावा। देखिए, अब तारीख का पता नहीं। देखिए, वही है कि तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। इस तरह से न्यायालय में होता है। अब देखिए, सवाल यह है कि 18 तारीख को पटना की सड़कों पर छात्र नेता ने जो आह्वान किया है दिलीप ने, कि सड़क पर उतरेंगे, बड़ा महाआंदोलन होगा। तो ये देखिए, आपको जेनजी जब उतरेंगे तो ये देखिए, अब उनका पैटर्न जेनजी का बदल गया है।
अब ये आप नहीं समझिए कि वही जेन जी हैं कि माता पिता की बात सुन लेंगे, वो होंगे, माता पिता से इतर उन लोगों का लाइन ऑफ एक्शन होता है। तो इतनी बात मान के समझ के चलिए, एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। 18 तारीख को पटना की सड़कों पर जब जेन जी उतरेंगे, युवा और छात्राएं उतरेंगी, छात्र छात्राएं, तो यह एक अलग समा और फिजा होगी पटना की। 19 तारीख को भी होना है। बिल्कुल। आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव सड़कों पर तिरंगा झंडा लेकर उतरेंगे। उनके हजारों समर्थक और आम जो जेनजी की बात हुई, जेनजी भी सड़कों पर उतरेंगे देखिए अपनी मांगों को लेकर। देखिए एक बात आलोक जी से ऐसे समझिए कि 18 तारीख को जेन जी का पटना में प्रदर्शन होगा, बड़ा प्रदर्शन है। 19 तारीख को फिर पटना में बड़ा प्रदर्शन है और यह जेन जी के मसले पर ही तेजस्वी ने बुलाया है। तेजस्वी स्वयं उसको लीड करेंगे, स्वयं मार्च करेंगे। तमाम उनके विधायक रहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, एक्स एमएलसी होंगे, एक्स एमएलए होंगे, तमाम जिला अध्यक्ष होंगे। तो यह एक बड़ी तैयारी है और हम इतनी बात समझ पा रहे हैं कि 18 तारीख को जब छात्र नेता दिलीप का प्रदर्शन होगा, उसी दिन बिहार के कोने कोने से राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता रात में ही आ जाएंगे, क्योंकि 19 तारीख को सवेरे से मार्च प्रस्तावित है। 10 बजे सुबह से, 10 बजे आरजेडी कार्यालय से लेकर के राजभवन तक। बिल्कुल। तो अब उसको लोक भवन भी कहा जाता है, तो लोक भवन तक, राजभवन तक मार्च होगा और पुलिस के समक्ष बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सारे तिरंगा लिए होंगे आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के सिपाही। खुद स्वयं तेजस्वी यादव जब इस मार्च को लीड करेंगे। और हम एक बात और कह देते हैं कि आपने देखा कि 15 अगस्त को जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने एक पोलो रोड में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास था उसमें झंडा फहराया है, और यह झंडा सिर्फ फहराया नहीं है लालू प्रसाद यादव ने, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम किया है, रिचार्ज कर दिया है कि देखिए इस अवस्था में भी लालू प्रसाद यादव आम आवाम के बीच में खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। तो यह एक लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से 19 तारीख को पटना की सड़क पर पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती होगी, बड़ा कन्फ्रंटेशन आपको दिखाई पड़ेगा पुलिस और राजद कार्यकर्ताओं के बीच में। यह देखने वाली बात होगी कि उसको पुलिस और प्रशासन, सम्राट की पुलिस उसको कैसे टैकल करती है, ये देखना होगा। और चुनौती होगी, लाठियां भी चलेंगी, ये बात है, लाठीचार्ज भी होना है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेंगे, लाठियां चलेंगी। अब देखना होगा, तन पर तिरंगा होगा, क्या उस पर भी लाठियां चलेंगी, सवाल है। चलिए, कल हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा लिया, तिरंगा झंडा, हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंच से बातें कही, फ्री कोचिंग सभी ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और हमारी सोसाइटी में एक मैसेज गया है, एक है ऐसा कि जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, उनके माता पिता अपने आप को असहज महसूस करते हैं कि हम उतने प्रभुत्व नहीं है, संपन्न नहीं है, तो कोचिंग तो एक कंपलसरी हो गया है। तो फ्री कोचिंग टू ऑल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है और उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे। बिल्कुल। अगर 1 साल के अंदर भी ऐसा करते हैं तो कितना फायदा होगा उन गरीब बच्चों को। और कई सारे जो शिक्षक तरह तरह की बातें करते थे सरकार पर, उन्हें भी जवाब मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हो, फ्री कोचिंग हो, अच्छी पढ़ाई हो, क्योंकि देश में अच्छे शिक्षकों की कमी नहीं है। अगर उन्हें सरकार अपनी तरफ से हायर भी कर ले और फ्री कोचिंग कराए ऑनलाइन के माध्यम से, तो अच्छा हो जाएगा ये। देखिए, निश्चित रूप से यह प्रधानमंत्री का जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फ्री कोचिंग गरीब बच्चे को, तो यह कैसे यह हुआ? आप इतनी बात समझिए, जो जंतर मंतर पर जेएनजी का हुआ, तमाम जेएनजी का उबाल देख रहे हैं, वह कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर बाध्य किया और उसका नतीजा यहां दिखाई पड़ा। अब देखिए, बिहार में ही देखिए, मॉडल स्कूल, जो सम्राट चौधरी ने घोषणा किया कि मॉडल स्कूल में पढ़ाई मुफ्त में होगी नीट के बच्चों की, यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह होना चाहिए निश्चित रूप से। ऑनलाइन अब देखिए कई तरह के कवायद हो रहे, रात में 11 बजे तक भी बच्चों को अगर यदि कुछ जानकारी लेनी है तो वह लेंगे। तो ये देखिए, हाँ, टीचर ऑनलाइन आएंगे, पढ़ाएंगे। तो ये देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी की जो सरकार है, यह बिहार में काम कर रही है और निश्चित रूप से युवाओं को अब अपने पाले में आपको करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, हाँ, करना पड़ेगा। पेपर लीक हो जाएगा, अच्छा आप पढ़ाइएगा, ये सब सही बात है, फ्री कोचिंग कराइएगा और पेपर लीक हो जाएगा तो फिर तो भविष्य बर्बाद हो गया। निश्चित रूप से देखिए, अब सरकार अब तो चेत गई है, सचेत हो गई है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से जो नया नेचर, नया सिग्नेचर, नया स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, अब सरकार भी उस दिशा में कवायद कर रही है। और देखिए, सरकार प्रयास कर रही है कि अब इस तरीके से पेपर लीक नहीं हो। तभी आप देख रहे हैं कि बिहार में भी नीट के बच्चियों को पढ़ाया मुफ्त में जा रहा है, वो शिक्षा दिया रहे। कहीं वह यह ना समझे कि देखिए हम मेरे पास में सक्षम नहीं है तो हम नीट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या नीट की पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो यह सरकार की बेहतर नीति है, जो बेहतर काम है उसको हम लोग को अप्रिशिएट करने की जरूरत भी है। उसको बेहतर काम को अप्रिशिएट करेंगे, ये सही बात है। और देखिए,
अच्छा काम हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी शिक्षा मिले देश के बच्चों को, उसी से तो भविष्य उज्जवल होगा। आप विदेशों में जाएँगे, हम देखते हैं अक्सर कई सारे वीडियो आते हैं विदेशों के, वहाँ पर पढ़ाई पूरी तरह से फ्री है, जो लोग टैक्स देते हैं। बिल्कुल। विदेशों में हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्यों इतना बढ़ा हुआ है? वहाँ पर पढ़ाई पूरी तरह फ्री है, स्कूल में खाना-पीना सब फ्री है। ठीक है, वो तो प्रबुद्ध देशों में है। आप भी तो यहाँ देश में टैक्स ले रहे हैं, निश्चित रूप तो से। आप भी तो फ्री पढ़ाइए। तो ठीक है, इस पहल की शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर लाल किले से संदेश दिया है। बिल्कुल। उम्मीद है अच्छा होगा, उम्मीद है निश्चित हमारे बच्चों के लिए भविष्य अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। और जो माता-पिता उम्मीद से टैक्स भरते हैं हर चीज़ पर, आप एक चिप्स का पैकेट भी खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स जा रहा है, पेट्रोल ले रहे हैं, उस पर भी टैक्स जा रहा है, हर चीज़ पे टैक्स जा रहा है। तो आपको उतनी अच्छी सुविधा भी तो मिले, उसके भी तो हकदार हैं भारत के लोग, हमारे देश के लोग। चलिए, हम ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, आंदोलन भी होगा, पटना की सड़कों पर खूब अभी लाठियाँ भी चलनी हैं, बहुत सारी तस्वीरें निकल के आएँगी, बहुत सारे रील भी निकल के आएँगे, आप देखेंगे। चिराग पासवान ने ऐसा क्यों कहा? राष्ट्रीय ध्वज तो फहराया, बिहार आए और अपनी पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तिरंगा फहराया, 15 अगस्त पर सभी को बधाई दी स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए, ये भी एक बड़ी बात चिराग पासवान ने कही है, एक टर्निंग पॉइंट मानी है। नहीं, देखिए एक बात है कि 10 साल तो हो गए हैं और किसी चीज की हम बार-बार चर्चा रिव्यू करते करनी हैं, चाहिए। समीक्षा रिव्यू होनी चाहिए। रिव्यू होने से और उसकी बेहतरी होती है। तमाम तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं कि देखिए सरकार के खजाने में राशि नहीं है, तो हम बार-बार एक बात कहते हैं कि आप उस समय भी सरकार जिस समय पूर्ण शराबबंदी लागू कर रही थी, उस समय भी आप देखिएगा सरकार को यह बात मालूम था, सरकार ने यह बात बताई थी कि खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा पूर्ण शराबबंदी से। तो देखिए निश्चित रूप से चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, देखिए एक पार्टी को वो चलाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब देखिए गुजरात मॉडल की बात जीतन राम मांझी भी करते हैं, गुजरात मॉडल से, तो ये देखने वाली बात होगी कि जब रिव्यू होगा तो गुजरात मॉडल लागू होगा या कुछ अन्य कोई पहलू निकल करके आता है, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान की बात से भी आम आवाम सहमत होगी कि रिव्यू होना चाहिए। कोई भी काम अच्छा बुरा जो भी हो, उसका रिव्यू होने से और बेहतर ही होता है। और सही बात है, देखिए बिहार में शराबबंदी कानून है, ईमानदारी से आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं बताइएगा, सच में शराबबंदी कानून सफल है? कुछ मायनों में सफल है, लेकिन बिहार में शराब नहीं मिल रहा है, ये तो कोई कह लेगा तुम नहीं मानेंगे, मुख्यमंत्री भी स्वयं मानते हैं। लेकिन शराबबंदी कानून हुई है तो इसकी समीक्षा करने में क्या दिक्कत है? हाँ, कहाँ पर लूप होल्स है, कहाँ पर होल है, दिक्कत है, कहाँ पर कहाँ कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक कीजिए, तब जाके शराबबंदी कानून और बेहतर ढंग से होगा। शराबबंदी कानून की समीक्षा मतलब शराबबंदी हटाना नहीं है, अगर कुछ मायनों में हटाना है, हाँ, बिजनेस मीटिंग के लिए बड़े-बड़े होटलों में चाहिए, आप कर महँगा लीजिए, उस पर कर लगाइए, पैसा लीजिए उस पे ज़्यादा। वही गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल की बात है, बिल्कुल। मांझी जी कह रहे हैं और ईमानदारी से कह रहे हैं। शराब तो मिल ही रहा है ना बिहार में। हाँ, लोग ठीक है, पहले ऐसा हुड़दंग नहीं करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बंद है, घर में औरतों के साथ-साथ झंझट नहीं होता है। औरतें अब खुश हैं, सुखी हैं, पहले की तुलना में तो बहुत सुखी हैं, अपना काम कर रही हैं, लोगों ने भी अच्छी लाइन पकड़ी है। तो 10 साल में जब उन्हें आदत पड़ गई है, तो जो सही है वो सही ही रहेगा, जो खराब है उसको कितना भी सही कर लीजिए, वो सही नहीं होगा। बिल्कुल। तो फिर ये अपनी-अपनी जगह है। चिराग पासवान ने भी जो बात कही है, ठीक ही कही है। शराबबंदी की समीक्षा तो होनी चाहिए, अब देखिए सरकार क्या करती है। क्योंकि एक पार्टी की हठ है, जेडीयू पार्टी की हठ है, शराबबंदी रहेगी तो रहेगी। भले युवा सुखी नशे के शिकार हो जाएँ, भले युवा गलत ट्रैक को पकड़ लें, लेकिन नहीं, हमारा हठ, हमारा जिद सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। ऐसा हठ और जिद नहीं चलता है। ऐसा हठ और जिद दिखाने में ही आज बीजेपी की सरकार है बिहार में। एनडीए की है लेकिन बीजेपी की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। दिन भर वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।